चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन क्या देखना है अपने को? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज है वो उसके प्रॉपर्टीज रहेंगे। चलो जरा ध्यान से देखो सब लोग। तो जो अल्केन्स है दे आर दी कलरलेस एंड ओडरलेस। क्या होते हैं ये? कलरलेस एंड ओडरलेस। ना इनमें कलर है ना ओडर है। फिर आप बोलेंगे पेट्रोल में स्मेल कैसे आती है? उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं ताकि लीक हुआ तो पता चले। अब बोलेंगे एलपीजी ब्यूटेन है, घर में जो गैस होती है उसमें स्मेल कैसे आती है? तो उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं ओडर वाले ताकि लीक हो तो आपको पता चले, वरना दे आर कलरलेस ओडरलेस। पेट्रोल में भी येलो कलर ऐड किया जाता है पहचान के लिए, ठीक है, ताकि करप्शन ना हो। स्टार्टिंग 4 मेंबर्स फ्रॉम C1 टू C4। कौन है C1 से C4? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। क्या होते हैं ये? आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। Okay, from C5 to C17 are liquids and higher member मतलब from C18 and above are waxy solid। क्या होते हैं ये? waxy solid। वैक्स की तरह मोमबत्ती आती है ना, अरे अपना कैंडल अल्केन है, हाइयर अल्केन है। लिपस्टिक आप लगाते हैं? नहीं लगाते? नहीं, आप लोग तो नहीं लगाते होंगे आप लोग। हाँ, ये अल्केन से बनता है, बराबर है कि नहीं? हाइड्रोकार्बन कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, सॉलिड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो, हाँ सब लोग जाग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आप देखेंगे, आप अल्केन यानी आप पेट्रोल को पानी में डालेंगे, सॉल्युबल होता है क्या पप्पू? होता है क्या? नहीं, अरे नहीं होता ना। हाँ नहीं होता है। होता है? हाँ हाँ नहीं होता है। केरोसिन डालो पानी में, होता है? कैंडल को डालो पानी में, डिजोल्व होता है? तो ये दे आर वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? व्हाई? बिकॉज वाटर इज पोलर। पोलर मतलब उसमें पोल्स है ना, निगेटिव पोल। अरे पता है ना आपको? जबकि अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। अरे भाई उसमें कोई चार्जेस नहीं रहेंगे ना, सब सेम एटम है ना, सीसी बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना कुछ भी। सो दे आर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर की नहीं जमती। एक बेसिक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, एक बेसिक रूल है। एक जैसे में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेबी इधर, जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मुन्नू इधर देखो, सब लोग इधर ध्यान से देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान से देखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या देखना अपने को? बॉइलिंग पॉइंट। वैसे अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पेट्रोल उड़ जाता है, केरोसिन भी उड़ता है, बराबर है कि नहीं है? मोम थोड़े से टेम्परेचर पे पिघल जाता है, उड़ भी जाता है ज्यादा हीट किया तो जनरली अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन दी अदर कंपाउंड्स। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन आपस में कंपेयर किया अल्केन में तो क्या होगा? आपस में कंपेयर किया तो बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट in alkanes increases with increase in molar mass, increases with increase in
मोलार मास। जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे अभी आपने देखा 4 मेंबर वाले गैस है और 5 वाले क्या है, लिक्विड। जैसे ये है ब्यूटेन और ये कौन है। एक्चुअली क्या होता है इनमें, वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है इनमें, वैन डर वॉल इंटरएक्शन। ये नेम है वैन डर वॉल, जिसने बताया। एक मॉलिक्यूल है, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन जितने भी रहते हैं, अरे हाइड्रोजन लगे हुए तो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये आउटर इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके कार्बन के और हाइड्रोजन के जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव, तो एक वीक अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। क्या होता है, वीक अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूल की लेंथ जितनी ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है ना, अरे मॉलिक्यूल की लेंथ जितनी ज्यादा है तो वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना। जितनी लेंथ ज्यादा वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा। लेंथ और बढ़ गई, मास बढ़ गया, मतलब तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा। जब वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो उनको सेपरेट करना मुश्किल रहेगा ना, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना बॉईल करने के लिए। बॉईल मतलब मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, समझा आपको, तभी तो वो अलग होकर उड़ जाते ना। तो जितना ज्यादा लेंथ मतलब मास ज्यादा, जितना ज्यादा लेंथ वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। समझा, जितनी बड़ी लेंथ रहेंगी वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2, अगर दोनों सेम आ जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है एन पेंटेन और ये है आइसोपेंटेन। अब दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम, तो अब यहां पर देखा जाएगा ब्रांच, इनको बोलते हैं आइसोमेरिक। क्या बोलते हैं इनको, अब यहां देखा जाएगा ब्रांच। क्या देखेंगे यहां पर, जो जितना स्ट्रेट रहेगा उसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन उतना ज्यादा। देखो देखो, जितना स्ट्रेट रहेगा वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा। लेकिन ब्रांच आने से मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता। क्या हो जाता, तो नेबरिंग से उसका वंडरवॉल इंटरेक्शन कम होगा ना। अरे भाई कुछ कार्बन इनसाइड चले गए ना अंदर, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो ब्रांच आने से कॉम्पैक्ट होता है, और कॉम्पैक्ट होने से क्या होता है, वंडरवॉल इंटरेक्शन कम होगा। वंडरवॉल इंटरेक्शन कम होगा मतलब इजीली सेपरेट, अरे बोलो ना, इजीली सेपरेट होगा ना, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। किसका, जितना स्ट्रेट चेन रहेगा नॉन ब्रांच रहेगा। समझा। अब एक पॉइंट छोटा सा, फिर अपना यहां पर खत्म हो जाता है, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, अगर आप हाइयर अल्केन में जाएंगे 17 के आगे सॉलिड होते हैं, तो आप बोलेंगे फिर लोअर वालों का मेल्टिंग पॉइंट पड़ गया क्या फायदा। लेकिन लोअर वाले लो टेम्परेचर में जाएंगे तो वो भी सॉलिड बन सकते हैं ना। अरे समझा कि नहीं आपको, तो वहां चेक कर सकते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोल रहे हैं हम, 7 वाले का 6 से ज्यादा रहना ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही रहता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट 6 वाले का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इवन नंबर कार्बन में क्या बोला मैंने, इवन नंबर कार्बन में टर्मिनल्स आर लाइज ऑन अपोजिट साइड। टर्मिनल्स किधर है, और मेल्टिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बता आपको, पैकिंग। मॉलिक्यूल जितने नजदीक पैक रहेंगे अच्छे से, उतना अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और उसको सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो जब दोनों टर्मिनल अपोजिट साइड रहते ना, पैकिंग बहुत अच्छे से होती, जबरदस्त। समझा क्या आपको, अरे समझा क्या, जिससे अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है, सेपरेट करना मुश्किल रहता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में टर्मिनल्स आर ऑन सेम साइड, तो लॉक हो गए ना, यहां पर बीच में गैप है, अट्रैक्शन वीक है,
जल्दी मेल्ट हो जाएगा। समझा आपको? अरे इसलिए हम बोलेंगे C6 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है C7 से। किसी ने पूछा आपसे क्यों, तो आप बोलेंगे उसमें क्लोज पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि टर्मिनल्स अपोजिट साइड में है, तो बहुत अच्छे से पैकिंग होने से सेपरेट करना मुश्किल है। लेकिन एक बार मेल्ट हो गए दोनों, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप दोनों मेल्ट हो गए, दोनों जब मेल्ट हो जाएंगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करते टाइम, मतलब वेपोराइज करते टाइम, किसका ज्यादा रहेगा? 7 का। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा मैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? 7 का। अब वंडर वॉल देखेंगे वहां पर, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखना है आपको? क्लोज पैकिंग। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है? वंडर वॉल। समझा? ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज थे पूरे जो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर ऑलरेडी। यूजेस एक बार आप अच्छे से रीड करो, ठीक है? यूजेस अच्छे से रीड करो, इंशाल्लाह जो है फिर आपका टेस्ट आने वाला है मंडे को, टाइमिंग में डाल दूंगा आपको, और क्लासेस भी रहेंगी, जो भी रहेगा शेड्यूल में आपको बता दूंगा, ठीक है? देखो छोटा 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 वर्क करके ही आप आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताया था। एक स्टूडेंट रहता है, वो अपने टीचर के पास जाता है, असल में बहुत पुराने टीचर रहते, उसको पढ़ाई छोड़ के काफी जमाना हो जाता है। वो एक बिजनेस सेटअप डालता है, उसमें फेल हो जाता है। चाइनीज स्टोरी है। वो बिजनेस सेटअप डालता है, फ्लॉप हो जाता है कई बार बिजनेस में। उसके टीचर के पास आता है, बोलता है कि गुरु मैं हार गया, मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत ट्राई किया। तो उसका उस्ताद, उसका गुरु उसको बोलता है कि तुमने चाइनीज बाम्बू के बारे में सुना है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो कहा कि उसकी खेती कैसे होती है? तो कहा कि हम उसका बीज जमीन में बोते हैं। तो कहा फिर? तो कहा उसको खत डालते हैं, पानी डालते हैं। तो कहा कि पहली जो उसकी कोम है, यानी उसका जो पेड़ है, जो बाहर निकलता है, उसको जमीन में दफन करने के बाद बीज को बाहर निकलने के लिए कितना वक्त लगता है? आपको भी ताज्जुब होगा कितना वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है मालूम है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक उसको देख रेख करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। चाइनीज बाम्बू जो आता है उसको 5 साल लगते हैं बाहर आने के लिए, और उसके बाद जैसे ही 1 हफ्ता गुजरता है, वो 20 फीट से 30 फुट की ऊंचाई पे चला जाता है, और बहुत मजबूत होता है वो। तो फिर वो टीचर पूछता है उसके स्टूडेंट से, बताओ इस पेड़ को जमीन से 20 से 30 फीट जाने के लिए कितना वक्त लगा? डेफिनेटली सबका आंसर होता है 1 वीक लगा। तो वो बोलता नहीं, 5 साल 1 हफ्ता। तो जो बेस और बुनियाद होती है ना, उस पर वर्क करने, मेहनत करने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन एक बार अच्छे से आप कुछ अचीव कर लेते हो तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो गिव अप नहीं करने का कभी, पीछे नहीं हटने का कभी, कोशिश करना है, कोशिश करना है, करते रहना है। रिजल्ट इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करो, पूरा प्रिपरेशन करो, संडे का दिन भी पूरा यूज़ करो अच्छे से, और कोशिश करो कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा होना, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जब सोच पैदा होती है ना, शुरुआत में हो सकता है ना मिल पाए, उसके अगले बार थोड़े बढ़ते हैं, फिर अगले बार और थोड़े बढ़ते बढ़ते फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए।